नमस्कार। बहुत स्वागत है सभी जातकों का सिंह राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 10 गुना बली होंगे सूर्यदेव। उच्च की राशि में सूर्य का गोचर। जी हाँ, ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे और 15 मई तक मेष राशि में ही रहेंगे। सूर्य का ये गोचर हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई ग्रह स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि में गोचर करता है तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करने की स्थिति में होता है। तो इस एक माह में सूर्यदेव 10 गुना अधिक बली होंगे और अपने कारक तत्वों से संबंधित फल प्रदान करेंगे। तो सिंह राशि के जातकों को इस गोचर काल में किस तरह के लाभ मिलेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य क्या है, सूर्य का महत्व क्या है और कैसे आप सूर्य से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। सूर्य क्या है, सूर्य का महत्व क्या है, इसे समझिए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और इस पृथ्वी पर जीवन, प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को तेज, बल, आरोग्य, आत्मविश्वास, आत्मा और नेतृत्व क्षमता का कारक माना गया है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और अगर जन्म कुंडली में सूर्य अच्छे हैं और बुध, गुरु, शुक्र भी अच्छे हुए तो राजसी वैभव और राजसी सुख प्रदान करते हैं। सूर्य को शासन, सत्ता, गवर्नमेंट का कारक माना गया है। और अगर जन्म कुंडली में सूर्य मंगल बली हैं, केंद्र या त्रिकोण में हैं, तो सूर्य जातक को शासन प्रशासन में, गवर्नमेंट सेक्टर में उच्च पद और मान सम्मान दिलाते हैं। लेकिन सूर्य प्रधान जातक किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं करते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य बली होते हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए कोई ऐसा व्यापार, व्यवसाय या उद्योग स्थापित करते हैं जिसमें उनके अधीनस्थ सैकड़ों हजारों लोग कार्य करते हैं। जन्म कुंडली में अगर सूर्य के साथ मंगल भी बली हुए तो ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में लोगों का नेतृत्व तो करता ही है, साथ ही साथ डिफेंस, आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नेम, फेम और उच्च पद भी प्राप्त करता है। वहीं अगर सूर्य कमज़ोर हुए तो आत्मविश्वास में कमी आती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान करती हैं और हर क्षेत्र में असफलता मिलती है। सूर्य को पिता का कारक माना गया है और अगर आप चाहते हैं कि सूर्य का शुभ फल आपको निरंतर मिलता रहे तो अपने पिता का विशेष ध्यान रखें। पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भूल करके भी पिता को किसी तरह का कष्ट ना दें। साथ ही साथ अपने बॉस, अपने सीनियर से संबंध अच्छे बना करके रखें। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, ऐसे में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंध अच्छे रखेंगे तो सूर्य को तो बल प्राप्त होगा ही, गवर्नमेंट से जुड़े आपके कार्य भी आसानी से पूरे होते रहेंगे। तो आइए समझते हैं कि
आपकी जन्म कुंडली में या गोचर में सूर्य किस भाव में बैठे हुए हैं और उसका क्या लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव में है। यहाँ पर सूर्य लग्न के स्वामी होकर के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ रही है। एक अच्छी बात यह है कि लाभ के भाव में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी तीसरे भाव पर पड़ रही है और तीसरे भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट है। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है, तो तीसरा भाव इस समय पूरी तरह से जागृत अवस्था में है। मैंने थंबनेल में लिखा है 10 गुना अधिक बली होंगे सूर्यदेव। तो कैसे, इस बात को समझिए। देखिए, फरवरी में सूर्य का गोचर सप्तम भाव में था राहु के साथ, तो यहाँ 1 महीने तक तो राहु से पीड़ित रहे। वर्तमान में पिछले 1 महीने से सूर्यदेव शनि के साथ अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ भी पीड़ित हैं। तो पिछले 2 महीने से सूर्यदेव राहु से और शनि से पीड़ित थे। अब 14 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह से सूर्य को बहुत बड़ा बल प्राप्त होगा और जब नवम भाव में उच्च के होंगे तो नवम भाव से संबंधित फल कई गुना बढ़ करके आपको मिलने जा रहा है। भाग्य आपका बदलने वाला है। जहाँ तक पिछले समय की बात करें तो चूंकि पिछले 2 माह से सूर्य लगातार पीड़ित अवस्था में चल रहे थे, तो सूर्य के पीड़ित होने से, लग्नेश के पीड़ित होने से आपको भाग्य का जो साथ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब भाग्य भाव में स्वयं सूर्यदेव का गोचर करना ये भाग्य भाव को प्रकाशित कर रहा है और भाग्य का साथ आपको मिलेगा। दूसरी बात, नवम भाव केवल भाग्य को ही नहीं दर्शाता, ये आपके पिता को दर्शाता है, ये आपके बॉस को, अपने सीनियर्स को दर्शाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको नहीं मिल रहा था, किसी कारण से उच्च अधिकारी, आपके बॉस आपसे नाराज़ चल रहे थे और उसके कारण जो लाभ, जो एप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, तो अब सूर्य का भाग्य भाव में आना आपके बॉस, आपके सीनियर, आपके उच्च अधिकारियों का सहयोग भी आपको दिलाने वाला है। जब सूर्य राहु के साथ गोचर कर रहे थे तो राहु क्या है? राहु तो भ्रम को दर्शाते हैं, गलतफहमी को दर्शाते हैं, साथ ही साथ राहु धोखाधड़ी और चीटिंग को भी दर्शाते हैं। तो हो सकता है कि जब सूर्य राहु के साथ थे या फिर जब शनि के साथ आए, उस टाइम पीरियड में आपके कार्यस्थल पर, आपके ऑफिस में मेहनत तो आपने की हो, लेकिन उस मेहनत का जो रिवार्ड मिलना था, उस मेहनत का जो एप्रिसिएशन मिलना था, वो किसी और को मिला होगा। इस तरह की घटनाएं भी कुछ लोगों के साथ घटित हुई होंगी। आपके लिए जो वर्क प्रेशर बना हुआ था, आपके लिए काम का जो बोझ बढ़ा हुआ था, उसको लेकर के आप मानसिक रूप से बहुत परेशान थे, तो इन सब चीज़ों से इस समय आपको मुक्ति मिलने जा रही है। एक नई शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि भाग्य जब साथ देना शुरू करता है तो बहुत सी चीज़ें जो मुश्किल लग रही थीं वो बिल्कुल आसान होने लगती हैं। बहुत से कार्य जो बिल्कुल बहुत मुश्किल लग रहे थे
पूरे नहीं हो पा रहे थे वो सारे कार्य पूरे होते नज़र आएंगे। अब यहाँ एक चीज़ ये है कि तीसरा भाव भी जागृत है और नवा भाव भी जागृत है, और ये जो भाव हैं ये यात्राओं को दर्शाते हैं। तो आपको लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए तैयार रहना होगा मानसिक रूप से। इस समय आपका यात्रा का योग तो है ही है, साथ ही साथ जॉब में ट्रांसफ़र या परिवर्तन का भी योग इस समय बन रहा है। और चूँकि लग्नेश धर्म के स्थान पर जा रहे हैं, नवम भाव धर्म अध्यात्म को भी दर्शाता है, तो चूँकि लग्नेश धर्म के स्थान पर जा रहे हैं तो इस समय आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी। हो सकता है कि आपके घर में कोई धार्मिक कार्य, कोई पूजा पाठ या धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो, और या फिर आप किसी धार्मिक यात्रा के लिए भी जाएं। क्योंकि चौथा भाव जो आपका घर होता है उसके स्वामी हैं मंगल, और मंगल की ही राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है, तो आपके घर में धर्म से जुड़ा हुआ कोई धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, इस तरह का कार्य भी इस गोचर काल में होने जा रहा है। और अगर आप इस गोचर काल में इस तरह का कार्य करते हैं, कोई पूजा पाठ, कोई धार्मिक अनुष्ठान या कोई धार्मिक यात्रा, कोई तीर्थ यात्रा पर अगर आप जाते हैं, तो निश्चित रूप से भाग्य का जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा। शनि के साथ सूर्य का गोचर अभी चल रहा है पिछले 1 महीने से, और शनि क्या है? शनि है अंधकार और सूर्य क्या है? प्रकाश। सूर्य गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, शासन सत्ता को दर्शाते हैं। शनि के साथ होने के कारण गवर्नमेंट का जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा था। कुंडली के 8वें भाव में अभी तक सूर्य गोचर कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे कार्य जो अधूरे रह गए थे वो आपको पूरे होने जा रहे हैं। खास करके धन संबंधी डूबा हुआ धन, क्योंकि इस समय आपकी गोचर कुंडली में 8वें भाव के स्वामी जो हैं ये देवगुरु बृहस्पति लाभ के भाव में बैठे हैं, और सूर्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है। हो सकता है कि आपने कोई गवर्नमेंट टेंडर लिया हो, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपने लिया हो, कार्य भी आपने पूरा कर लिया हो, लेकिन आपको उसका जो पेमेंट मिलना था वो नहीं मिल पाया हो। तो ये वो समय आएगा 14 अप्रैल के बाद से, जब आप एफर्ट करेंगे तो आपका जो रुका हुआ पेमेंट वो अभी आपको मिल जाएगा। एक अच्छी बात ये होगी कि 3rd हाउस भी जागृत रहेगा। अब 3rd हाउस जागृत होने का मतलब क्या है कि एक तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आप एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी। कम्युनिकेशन पावर बढ़ने से आप अपनी बात को अपने ऑफिस में, अपने बॉस के सामने, अपने सीनियर्स के सामने बहुत अच्छे से रख पाएंगे। कोई प्रेजेंटेशन वगैरह आपका होगा तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 10th लॉर्ड जो हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र जो हैं वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना ये शुक्र का कार्य है। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं, और शुक्र दशम के स्वामी हैं। सूर्य 3rd को देख रहे हैं, यानी कम्युनिकेशन को देख रहे हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन पावर इसमें बहुत अच्छी होगी और उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप अपनी बात खुल करके रख पाएंगे और आपकी बात को माना जाएगा, आपकी बात की सराहना की जाएगी। और जब 30 अप्रैल को बुध भी आ जाएंगे सूर्य के साथ, तो यहाँ पर बुध आपकी कुंडली में 11th लॉर्ड भी हैं और 2nd लॉर्ड भी हैं, यानी लाभ के भी स्वामी हैं और धन के भी स्वामी हैं। जब वो सूर्य के साथ आएंगे, बुध पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी और धन का संचय भी होगा, साथ ही साथ धन का निवेश भी इस गोचर काल में होगा। तो ये गोचर काल आपके लिए बहुत अच्छा है। भाग्य भाव में सूर्य का गोचर करना, सूर्यदेव की आराधना करते रहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पिता की सेवा कीजिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए, तो भाग्य आपका चमक जाएगा। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं,
तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। साथ ही साथ स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं 9058144128। नमस्कार।